गांव के किनारे बरसों से वीरान पड़ी एक हवेली थी। लोग उसे खाली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात के अंधेरे में अजीब आवाजें आती थी, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की। कई लोगों ने उस हवेली के पास जाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी ज्यादा देर तक वहां टिक नहीं पाया। गांव के लोग मानते थे कि इस हवेली में भूत प्रेत रहते हैं, मगर 22 साल का अर्जुन, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन गांव के चौपाल में बैठे लोगों ने फिर हवेली का जिक्र छेड़ा। एक बुजुर्ग बोले, बेटा अर्जुन, तेरी पढ़ाई लिखाई अपनी जगह, लेकिन उस हवेली में कुछ तो है, वरना लोग क्यों डरेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, डर इंसान के मन में होता है। सच्चाई जानने के लिए किसी को हवेली के अंदर जाना होगा, और मैं आज रात वहीं जाऊंगा। गांव वाले चौंक गए। सबने उसे रोका, मगर अर्जुन ने ठान लिया था। रात के 12 बजे अर्जुन एक लालटेन और कैमरा लेकर हवेली पहुंचा। हवेली का बड़ा सा जर्जर दरवाजा उसने जैसे ही खोला, चरर की आवाज आई। हवा में सीलन और धूल की गंध भरी थी। अंदर घुसते ही उसने देखा, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थी। उस पेंटिंग्स में एक ही चेहरा बार बार बना था, एक औरत का चेहरा जिसकी आंखें बेहद गहरी और डरावनी लगती थीं। अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा। उसने कैमरे से फोटो खींची और आगे बढ़ा। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक उसे सीढ़ियों से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। लालटेन की रोशनी फैलाते हुए वो सीढ़ियों की ओर बढ़ा। ऊपर के कमरे का दरवाजा हल्का खुला हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा को धक्का देकर खोला, कमरा खाली था, लेकिन जमीन पर ताजा जले अगरबत्ती के टुकड़े पड़े थे। अर्जुन ने कमरे में खोजबीन की। एक पुराना लकड़ी का संदूक कोने में रखा था। उसने संदूक खोला तो अंदर एक डायरी मिली। डायरी पीली पड़ चुकी थी और उस पर लिखा था, सावित्री की डायरी। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया। मेरे पति हर रोज मुझे इस हवेली में तन्हा छोड़कर शहर चले जाते हैं। मुझे यहाँ रात को किसी के आने का एहसास होता है। लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो। कल रात मुझे लगा कोई मेरी पेंटिंग बना रहा है। मैंने आईने में खुद को देखा तो लगा मेरी आंखों में कोई और झांक रहा है। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। डायरी के पन्नों में आगे लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी पेंटिंग्स कभी मत जलाना। उन पेंटिंग्स में ही मेरा राज छिपा है। अर्जुन सीधा नीचे हॉल में लौटा, जहां औरत की पेंटिंग्स टंगी थी। उसने गौर से देखा, पेंटिंग्स की आंखें बिल्कुल असली लग रही थी, जैसे किसी ने उनमें जीव डाल दिया हो। तभी अचानक एक पेंटिंग की आंख से खून की बूंद टपकी। अर्जुन घबराया, मगर हिम्मत करके पेंटिंग को हाथ लगाया। दीवार हिली और उसके पीछे एक गुप्त रास्ता खुल गया। गुप्त रास्ता नीचे तहखाने की ओर जाता था। अर्जुन लालटेन लेकर सीढ़ियों से उतरने लगा। नीचे अंधेरा था। तहखाने में पहुंचते ही उसने देखा, वहां ढेर सारी पेंटिंग्स रखी थी। हर पेंटिंग में वही औरत थी, बस चेहरा बदल बदल कर, कभी हंसती, कभी रोती, कभी गुस्से में। और तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा आईना रखा था। अर्जुन ने जैसे ही आईने में देखा, उसमें उसका चेहरा नहीं था, बल्कि उस औरत का चेहरा झलक रहा था। वो औरत फुसफुसाई, मुझे आजाद करो। अर्जुन ने घबराकर डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उसमें लिखा था, मेरे पति एक पागल चित्रकार थे। उन्होंने मुझे मार डाला और मेरी आत्मा को इन पेंटिंग्स में कैद कर दिया। जब तक कोई मेरे सच को जानकर मेरा नाम पुकारेगा नहीं, तब तक मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, सावित्री। तुरंत हवेली में तूफान सी आवाज गूंज उठी। पेंटिंग्स गिरने लगी, आईना चटक गया और एक सफेद धुंध उठी। उस धुंध में वही औरत दिखी। उसके चेहरे पर संतोष था। उसने कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। औरत गायब हो गई। हवेली में शांति छा गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली और हवेली से बाहर निकला। गांव लौटकर उसने सबको सच्चाई बताई। गांव वाले दंग रह गए। लेकिन उसी रात अर्जुन जब अपने कमरे में सो रहा था, उसने खिड़की पर हल्की सी दस्तक सुनी। खिड़की खोली तो वहां सावित्री खड़ी थी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मैं मुक्त तो हो गई हूं, पर अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल बाकी है, क्या वाकई सावित्री की आत्मा मुक्त हुई, या वो अब अर्जुन का पीछा कर रही है?